नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है, जहां बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद भरने की सरकार ने जो कवायद शुरू की है उसको लेकर अब सिलेबस हो गया है जारी। शिक्षा विभाग ने की बीपीएससी के साथ बैठक। प्रारंभिक एवं हाई स्कूलों में 45,852 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नियुक्ति को लेकर बुधवार को शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की बैठक हुई। यह बैठक इसलिए हुई ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन न आए। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आर.के. महाजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग से कहा गया कि आरक्षण रोस्टर के हिसाब से ही रिक्ति दें। आयोग ने शिक्षा विभाग को भरोसा दिया कि प्राथमिकता के आधार पर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए आवेदन लेने से लेकर परीक्षा आयोजित कर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने आयोग को बताया कि जिलों से रिक्ति आ चुकी है, विभाग जल्द इसे कंपाइल कर रिक्ति भेज देगा। सिलेबस पर भी चर्चा हुई। प्रधान शिक्षक के लिए बीएड और बीएड, जबकि प्रधानाध्यापक के लिए बीएड और एमएड से जुड़े सवाल होंगे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न भी होंगे। हालांकि इसके लिए आवेदन लेने के समय ही बीपीएससी अलग से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की जानकारी देगा। दोनों पदों के बहाली के लिए 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 प्रश्न के गलत कर देने पर 1 अंक कटेंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। प्राथमिक विद्यालय में 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5,000 से अधिक प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक बहाली में किसी तरह की कानूनी अड़चन नहीं आए, इसलिए पहले ही सभी बिंदुओं को पूरा कर लिया जाए। इसी संबंध में आयोग से जानकारी ली गई। जिले से रिक्ति आ गई है, जल्द आयोग को रिक्ति भेज दी जाएगी। बैठक में माध्यमिक शिक्षा निर्देशक मनोज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह और आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे। समय पर प्रस्ताव नहीं भेजने के कारण बिहार में 383.50 करोड़ की वंचित। सुशील कुमार मोदी। यह खबर पटना से आ रही है, जहां राज्यसभा सांसद एवं राज्य में के पूर्व में 1,31,000 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुभाष कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था कि 7वां वेतन विश्वविद्यालय में लागू करने वाले राज्यों को 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 की अवधि में होने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन केंद्र सरकार करेगी। इस आधार पर बिहार ने 383.50 करोड़ का दावा किया गया था, परंतु अभी आवश्यक दस्तावेज कोविड के कारण समय पर नहीं भेजने के कारण केंद्र ने उपरोक्त राशि देने में असमर्थता व्यक्त की है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सड़क परिवहन मंत्री ने बताया कि सड़क दुर्घटना में बिहार में 2018 में 6729, 2019 में 7, बिहार में 2018 में 6729, 2019 में 7205 तथा 2020 में 6699 लोगों की मृत्यु हुई है। इस दौरान पूरे देश में 2018 में 1,51,000, 2019 में 1,51,113 तथा 2020 में 1,31,000 लोगों को दुर्घटना से मृत्यु हो गई है। प्रतिदिन जमा करने को लेकर प्रधानाध्यापकों संघ बैठक।
यह खबर इमामगंज से आ रही है, जहां विद्यालय की जमीन की दाखिल खारिज और बच्चों का हाउस होल्ड सर्वे सहित 10 आवश्यक रिपोर्ट को लेकर बुधवार को प्रखंड के सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को बीआरसी भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आवश्यक रिपोर्ट जमा करने का सख्त निर्देश दिया गया, जिसमें विद्यालय की जमीन की दाखिल खारिज, विद्यालय स्वच्छ पुरस्कार का रजिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड सर्वे, शिक्षा समिति का खाता खोलने, पोस्ट कार्ड लेखन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, क्विज एवं ज्ञान प्रतियोगिता, खेल कूद प्रतियोगिता, नल जल योजना आदि से संबंधित प्रतिवेदन बीआरसी में जमा करना है। विद्यालय के जमीन की अतिक्रमण का परिवाद अंचलाधिकारी के पास जमा करना है। इस संबंध में बीईओ रामसेवक राम ने बताया कि वे सभी रिपोर्ट 15 दिसंबर तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे, लेकिन कुछ विद्यालय से सभी रिपोर्ट अप्राप्त है। इसके लिए बुधवार को विशेष बैठक की गई है। इधर सीटेट में अपनाई जाएगी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीटेट परीक्षा के संबंध में बीते दिनों सूचना जारी की है कि सीटेट के 15वें संस्करण की परीक्षा कल यानी 16 दिसंबर से शुरू हो रही है, जो पूरे देश में 13 जनवरी तक आयोजित की जानी है। इस बार सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन सीबीटी हो रही है, जो कि विभिन्न शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। ऐसे में सभी शिफ्टों में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर कठिन या सरल हो सकता है। इसलिए सीबीएसई की ओर से परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की गई है। सीबीएसई ने अपनी सूचना में कहा है कि सभी परीक्षा के हितधारकों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के अथक प्रयास किया गया है कि शिफ्ट वाइज प्रत्येक प्रश्न पत्र सेट में पाठ्यक्रम का कठिनाई स्तर से वे कवरेज तुलनीय बना रहेगा। इसके लिए परीक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड प्रश्न पत्रों के विभिन्न क्षेत्रों के कठिनाई स्तर से ही भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए स्कोर में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपना सकता है। इसके अलावा दूसरे पब्लिक नोटिस द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को लिखने के लिए एक मुंशी प्रदान किया जाएगा। क्या होती है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया? इस संबंध में टीचर एकेडमी ग्रुप के सीटेट एक्सपर्ट विवेक कुमार ने कहा कि यदि कोई परीक्षा अनेक शिफ्टों में आयोजित होती है तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी शिफ्ट में सरल प्रश्न होंगे तो किसी में कठिन। ऐसे में कठिन प्रश्न वाले शिफ्ट में बैठे अभ्यर्थियों में कम अंक आएगी, जो कि एक तरह की नाइंसाफी होगी। इसी नाइंसाफी को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाया गया है। मान लीजिए परीक्षा में पहले दिन कठिन पेपर था तो अनुमान लगाया गया कि पेपर में यदि कोई 80 नंबर भी लेकर आता है तो उसे 100 नंबर मान लिया जाएगा, जबकि दूसरे दिन पेपर बहुत सरल था तो इसका उल्टा कर दिया जाएगा। ऐसे आसान शिफ्ट वाले प्रश्नों का नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। यहाँ उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में औसत निकाला